हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे कि सीबी राजभाषा फेज 1 के लिए अगले कुछ दिनों में क्या पढ़ें। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 फरवरी को फर्स्ट फेज का एग्जाम है, जिसमें 2 पेपर होंगे, पहला जनरल अवेयरनेस का और दूसरा राजभाषा का। हमें पूरी उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और निश्चित रूप से सफल भी होंगे। समय समय पर आई एग्जाम बी द्वारा भी आपका मार्गदर्शन किया जाता रहा है। आप हमारे मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिए, पीडीएफ पढ़िए और वीडियोस भी देखते रहिए। साथ ही आपके लिए मौका है कि यदि आपने राजभाषा का कोई भी मेंस एग्जाम क्लियर किया है तो आपको आरबीआई के लिए फ्लैट 70% ऑफ मिलेगा। इसलिए देर न करते हुए इस मौके का भी आप फायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में आपको क्या पढ़ना है। तो पहले एक बार राजभाषा का सिलेबस दोहरा लेते हैं कि क्या पाठ्यक्रम है। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें कुल प्रश्न 50 होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और इसमें हम मान के चल रहे हैं कि राजभाषा संबंधित जो प्रावधान है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी समितियां इत्यादि, उससे संबंधित 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद मान के चल रहे हैं, 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। साथ ही अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है शब्दावली, जो कि हम पिछली परीक्षाओं में देख रहे हैं कि गत वर्ष शब्दावली परीक्षा में बहुत अधिक पूछी जा रही है। खासकर पीएफआरडीए का भी जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी शब्दावली ज़्यादा पूछी गई थी। और इसका हम मान के चल रहे हैं कि 20 से 25 जो प्रश्न होंगे वो शब्दावली से संबंधित होंगे। ये शब्दावली विधिक अर्थात लीगल हो सकती है, वित्तीय हो सकती है अर्थात इकोनॉमिक रिलेटेड हो सकती है, और शेयर बाजार से संबंधित शब्दावली के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत इस पार्ट में करनी है, जहाँ पर शब्दावली हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी एक शब्द की पूछी जा सकती है, एक पूरा वाक्य आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। साथ ही राजभाषा संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो भी 15 प्रश्न होते हैं, जो कि पेपर का पूरा एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी तरह मेहनत करनी है। अब देखते हैं स्टडी प्लान क्या हो सकता है। पहला जो सप्ताह अभी चल रहा है वहाँ पर आप पहले दिन संविधान का भाग 17 पढ़ सकते हैं। संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान करता है, जहाँ पर संघ की भाषा, राज्य की भाषा इत्यादि दी गई है। उच्च न्यायालय की क्या भाषा होनी चाहिए और राज्य विधानमंडल की क्या भाषा होनी चाहिए, ये सभी संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में दिया गया है। ये तो टॉपिक आप पढ़ेंगे ही, साथ ही आप आर्थिक शब्दावली के 10 शब्द रोजाना पढ़ सकते हैं। दूसरे दिन आप राजभाषा अधिनियम 1963 का अध्ययन करेंगे, साथ ही राजभाषा नियम 1976 का अध्ययन करेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 की 9 धाराओं का अध्ययन करेंगे। ये देखेंगे कि राजभाषा अधिनियम 1963 क्या कहता है, साथ ही इसकी कौन सी 2 धाराएं हैं, जैसे 6 और 7 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए आप राजभाषा अधिनियम 1963 पढ़ेंगे, साथ ही राजभाषा नियम 1976 भी पढ़ेंगे, जहां पर संपूर्ण भारत को भाषाई आधार पर क ख ग क्षेत्र में बांटा गया है। इसी के साथ आर्थिक शब्दावली के 10 शब्द आप दूसरे दिन फिर से पढ़ेंगे। इसके पश्चात आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन आप पढ़ सकते हैं राजभाषा की समितियां, केंद्रीय हिंदी समिति के क्या कार्य होते हैं, संसदीय राजभाषा समिति के क्या कार्य होते हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के क्या कार्य होते हैं, इनकी बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। साथ ही फिर से आर्थिक शब्दावली के 10 शब्द पढ़ेंगे और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी आप करने की कोशिश करेंगे। चौथे दिन
राजभाषा संकल्प 1968 पढ़ेंगे और राष्ट्रपति का जो आदेश पारित हुआ था उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर आर्थिक शब्दावली को नहीं पढ़ के हम विधिक शब्दावली के 10 शब्द पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लीगल टर्मिनोलॉजी से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। तो लीगल टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें तो वादी किसे कहते हैं, संशोधन अमेंडमेंट कहते हैं। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे पारिभाषिक शब्द होते हैं ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद 5वें दिन आप राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम पढ़ सकते हैं, जहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि वार्षिक कार्यक्रम में कितने प्रतिशत हिंदी में कार्य होना अनिवार्य है और हिंदी में कार्य करने का क्या वहां पर प्रावधान दिया गया है। और हर वर्ष राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम होता है, तो इसको आप पढ़ेंगे। साथ ही फिर से विधिक शब्दावली के 10 शब्दों का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात 6ठे दिन आप राजभाषा की जो भी नवीन योजनाएं हैं, राजभाषा की जो नवीन योजनाएं हैं आप उनका अध्ययन करेंगे। राजभाषा के क्षेत्र में जो नवीन योजनाएं, जैसे कि हम बात करें लीला ऐप का उद्घाटन किया गया या कंठस्थ राजभाषा ऐप है उसका उद्घाटन किया गया, तो ये क्या है और क्या नया हो रहा है राजभाषा के क्षेत्र में, इसको भी आपको देखना है। साथ ही विधिक शब्दावली के फिर से 10 शब्द आप देखेंगे और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपके इस हफ्ते शब्दावली के आर्थिक शब्दावली के 30 शब्द और विधिक शब्दावली के 30 शब्द तैयार हो जाएंगे। और अंतिम 7वें दिन आप रिवीजन रखेंगे। उपरोक्त जो भी हमने टॉपिक दिए हैं इन सब का रिवीजन करके आप IXAM के मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, शब्दावली का फिर से अभ्यास कर सकते हैं और अनुवाद का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, आप हमारी लाइव क्लासेस में भी आकर के अनुवाद का अभ्यास कर सकते हैं। अब आता है दूसरा सप्ताह। दूसरे सप्ताह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले दिन हम विभिन्न राज्यों की राजभाषाएं और उनकी लिपि के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं कही गई हैं आप उनका अध्ययन करेंगे और कौन से राज्य ने कौन सी भाषा अपना रखी है और उस भाषा की लिपि क्या है इसका आप अध्ययन करेंगे। साथ ही फिर से आर्थिक शब्दावली के 10 शब्दों को हल करेंगे। दूसरे दिन आप राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए हिंदी सॉफ्टवेयर का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही आर्थिक शब्दावली के फिर से 10 शब्दों का अध्ययन करेंगे। तीसरे दिन हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद को देंगे क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली का अनुवाद पूछा जाता है और फिर से आर्थिक शब्दावली के 10 शब्दों का अध्ययन करेंगे। चौथे दिन फिर से हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद आप कर चुके हैं तो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का अभ्यास करेंगे और विधिक शब्दावली के 10 शब्दों का अध्ययन करेंगे। 5वें दिन आप रिवीजन करेंगे, विधिक शब्दावली के 10 शब्दों को हल करेंगे और अनुवाद करेंगे। और 6ठे दिन भी फिर से आप रिवीजन करेंगे और विधिक शब्दावली के 10 शब्द और अनुवाद करेंगे। और अंत में आप 7वें दिन रिवीजन करके हमारे मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, साथ ही शब्दावली का पूरा अभ्यास करेंगे। तो इस तरीके से 8वें दिन आपका एग्जाम होना है। तो ये 20 तारीख तक का आपका स्टडी प्लान है जहां पर आप राजभाषा के मान के चलिए कि 15 प्रश्न आएंगे और 15 प्रश्न आप शब्दावली से मान के चलिए। तो इस तरह से ये 30 प्रश्नों का आपको मुख्य रूप से अभ्यास करना है। और फिर से सिलेबस को आपको बार बार देखना है और सिलेबस से बाहर का, सिलेबस के अंदर की जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से परीक्षा में पूछी जा रही हैं। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं और मॉक टेस्ट भी हल कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास के साथ आप परीक्षा का सामना कीजिए, घबराइए नहीं। और IXAM की तरफ से आपकी परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं।